हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको कथा सरित सागर का पांचवें खंड की पहली कहानी दो धूर्तों की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा उदयन अपने पुत्र के लालन पोषण में व्यस्त हो गया। उसे हर समय उसकी ही चिंता रहती। एक दिन राजा को बहुत चिंतित देखकर यौगंधरायण ने एकांत में उसे कहा, हे राजा, आपको अपने पुत्र की रक्षा की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी रक्षा भगवान शिव के आदेश से स्तंभक नामक गणेश हर समय किया करते हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बताई थी। आपका पुत्र तो विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा है। कुछ विद्याधर इस बात से ईर्ष्या कर सकते हैं और राजकुमार की अहित की कामना कर सकते हैं। वह यह कह रहा था कि एक विद्याधर आकाश से उतरकर वहां आ खड़ा हुआ, मुकुट लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए और हाथ में तलवार लिए हुए। वह दिव्य पुरुष सुंदर मालूम पड़ता था। राजा ने उस अतिथि का सत्कार किया और नमस्कार करते हुए पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। वह बोले, मैं मनुष्य होने के कारण भी विद्याधरों का राजा बन गया हूँ। मेरा नाम सत्यवेग है। यह सुनकर कि आपका पुत्र विद्याधरों का राजा है, मैं उसके दर्शन करने आया हूँ। राजा ने उसको राजकुमार के दर्शन करा दिए। फिर पूछा, मनुष्य विद्याधर कैसे बन जाता है। उसने कहा, शिव की आराधना से धीर मनुष्य को विद्याधर ही की पदवी प्राप्त होती है। भगवान शिव उसको विद्या दान देते हैं और तलवार, माला आदि साधनों को देकर उसे विद्याधर बना देते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने विद्याधर बनने की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक परोपकारी नाम का राजा था। वह वर्धमानपुर में राज्य करता था। उसकी रानी कनक प्रभा थी। वह एक कनक प्रभा की एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम कनक रेखा रखा गया। लड़की के बड़े होने पर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। तब रानी ने राजा से कहा, कनक रेखा तो विवाह करना ही नहीं चाहती। यह सुनकर राजा ने कनक रेखा से इसका कारण पूछा। कनक रेखा ने जवाब दिया, वैसे मैं विवाह करने की इच्छा नहीं रखती, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय युवक आकर यह सिद्ध कर दे कि उसने कनकपुरी देखी है तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और राज्य में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस ब्राह्मण या क्षत्रिय युवक ने कनकपुरी देखी हो वह दरबार में आकर सिद्ध करे। उसको युवराज बनाया जाएगा और राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर सब लोग चकित हो गए, क्योंकि किसी ने कनकपुरी का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन शक्तिदेव नाम की एक जुआरी धूर्त ब्राह्मण ने सोचा कि यदि झूठ ही जाकर यह कह दिया जाए तो इसमें क्या हानि होगी। इसलिए उसने राजा के पास जाकर कह दिया कि उसने कनकपुरी देखी है। राजा ने उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। राजकुमारी ने जब उससे कई प्रश्न पूछे तो वह किसी प्रश्न का भी ठीक उत्तर ना दे सका, इसलिए उसको धूर्त समझकर निकाल दिया गया। कनक रेखा ने अपने पिता से कहा कि धूर्त लोग संसार में इसी तरह भले आदमियों को ठगा करते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रक्तपुर नाम के नगर में दो धूर्त रहते थे। एक का नाम शिव, दूसरे का नाम माधव। उनका एक दल भी था। उन्होंने अनेक धनवान व्यक्तियों को धोखा दिया। कुछ दिनों बाद वे उज्जैन के एक पुरोहित शंकर स्वामी को ठगने के लिए गए। शंकर स्वामी एक धनवान व्यक्ति था और उसके एक लड़की भी थी। शिव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और क्षिप्रा नदी के तट पर मठ में रहने लगा। उसने वहां पूजा पाठ कर बड़ा दिखावा किया और कुछ दिनों में प्रसिद्ध हो गया। माधव ने एक राजा का रूप धारण किया और नगर के बाहर बड़े ठाट बाट से ठहर गया। एक बार जब क्षिप्रा नदी के तट पर गया और देखा कि शिव को अनेक लोग घेरे बैठे हुए हैं, माधव ने ब्रह्मचारी रूपी शिव को प्रणाम किया और सबको सुनाते हुए कहा कि यह सिद्ध पुरुष हैं और मैं इनको मैंने दूसरे स्थानों पर भी देखा है। यह कहकर वह वापस गया और दूसरे दिन सवेरे उसने अपना एक अनुचर 2 वस्त्रों के साथ शंकर स्वामी के पास भेजा और उस अनुचर ने भी दोनों वस्त्र शंकर स्वामी को भेंट कर दिए। माधव नाम के राजकुमार नगर के बाहर डेरा डाले हैं और वह आपके राजा की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप उनका यह प्रबंध करवा दें। शंकर स्वामी ने लोभ बस वे दोनों वस्त्र रख लिए। दूसरे दिन राजकुमार की तरह सज धज कर माधव शंकर स्वामी के घर आया और उससे बोला, मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार वालों के अनुरोध से आपके राजा की सेवा करना चाहता हूँ।
शंकर स्वामी ने उसको राजा के यहाँ काम दिलवा दिया और धनवान समझकर अपने घर पर ही उसे रहने का प्रबंध कर दिया। शंकर स्वामी को एक नकली मोतियों के गहनों से भरा हुआ संदूक संभाल के रखने को दिया। कुछ दिनों बाद माधव ने खाना पीना कम करके अपने को झूठ मूठ का रोगी बना लिया। फिर शंकर स्वामी से कहा, कोई योग्य ब्राह्मण बुलाइए, मैं अपने हीरे मोतियों को दान देना चाहता हूँ। शंकर स्वामी ने नगर के अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन माधव ने सभी को अयोग्य बताकर वापस कर दिया। तब शंकर स्वामी शिव को बुलाकर लाया। शिव ने कहा, मैं इतने धन का दान लेकर क्या करूंगा? हाँ, यदि कोई अपनी कन्या मुझे दे तो मैं गृहस्थी चलाने के लिए इतना बड़ा दान ले सकता हूँ। शंकर स्वामी ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और फिर माधव ने हीरे मोतियों के गहनों से भरा वह संदूक शिव को दान में दे दिया। शिव ने नकली हीरे मोती शंकर स्वामी के पास रख दिए। शंकर स्वामी ने लोभवश उन्हें अपने पास ही रख लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने कहा, मैं इस तरह कब तक ससुराल में रहूंगा? आप मेरे हीरे मोतियों का मूल्य दे दीजिए, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। हीरे मोती तो साथ में ले जाना ठीक नहीं। शंकर स्वामी ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा धन बहुत सस्ते में हाथ लग गया। सो उसने हीरे मोतियों के बदले में अपनी सारी संपत्ति शिव को दे दी। इस तरह शिव और माधव शंकर की संपत्ति को ले आनंद उठाने लगे। कुछ दिनों बाद शंकर स्वामी उन हीरे मोतियों के जेवरों को लेकर बाजार में बेचने गया। पारखियों ने बताया कि वे सब नकली हैं। यह सुनकर शंकर स्वामी शिव के पास आया और कहने लगा कि हीरे मोती ले लो और मेरी संपत्ति वापस दे दो। शिव ने कहा, तुमसे जितना धन मिला था वह सब तो खर्च हो गया। इस तरह झगड़ा बढ़ गया। दोनों राजा के पास गए। वहां माधव भी बैठा था। शिव ने राजा से कहा, ये हीरे मोती मुझे माधव ने दान में दिए हैं और फिर शंकर स्वामी ने इनको प्रसन्नता पूर्वक अपने पास रख लिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। राजा ने माधव से पूछा। माधव ने कहा, मेरे पिताजी ने ये हीरे मोती कहीं गिरवी रखे थे और मैं उनको छुड़ाकर यहाँ ले आया। यदि ये सब नकली हैं तो झूठे दान का अशुभ फल मुझे भुगतना पड़ेगा। इस पर राजा ने शंकर स्वामी से कहा, इसमें ना तो माधव का दोष है न शिव का। इस तरह शंकर स्वामी निराश होकर घर लौट आए और वे दोनों धूर्त वहीं आराम से रहने लगे। इस कथा को सुनाकर कनक रेखा ने कहा, यह ब्राह्मण भी इसी तरह का धूर्त था, इसीलिए आप अभी मेरे विवाह की चिंता मत कीजिए। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन सयानी लड़की को पिता अपने घर कब तक रख सकता है? संसार के लोग सयानी लड़की के चरित्र पर दूसरा झूठा दोष लगा सकते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुकुमार नामक नगर में गंगा के किनारे कुटिया बनाकर हर स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। भीख मांगकर अपना जीवन बिता रहा था। एक बार जब भीख मांगने के लिए नगर में गया, तब एक दुष्ट आदमी ने कहा कि यह ब्राह्मण धूर्त है, इसने नगर के अनेक बालकों को खा लिया है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने भी यह बात सुनी है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई, सच कहते हो। और इस तरह यह गलत समाचार सारे शहर में फैल गया। लोग उनसे डरने लगे और अपने बच्चों को घर में बंद करने लगे। अब उन्हें कोई भीख नहीं देता था। एक दिन नगरवासियों ने कुछ आदमी उस ब्राह्मण के पास भेजे, जिन्होंने डर के मारे दूर से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने नगर के सभी बालकों को मारकर खा लिया है। उस ब्राह्मण को यह बात बुरी लगी। वह स्वयं नगर में आया। सब लोग उसे देखकर भय के मारे अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने जोर से पुकार कर नगरवासियों से पूछा, बताओ तो सही, मैंने किस किस के बालक को खा लिया? तब सबने अपने अपने बालकों को देखा तो पता चला कि किसी का भी बालक कम नहीं है। अब तो वे सब अपने अपने भ्रम पर पश्चाताप करने लगे। और जब वह ब्राह्मण उस नगर को छोड़कर जाने लगा, तब सबने उनसे विनती की और क्षमा मांगी। यह कथा सुनाकर राजा ने कहा, दुष्ट प्रकृति के लोग भले आदमियों पर दोष लगाकर बुराई फैलाते हैं, इसीलिए तुमको अपना विवाह जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसने कनकपुरी नाम की नगरी देखी हो। चलिए, आज की कथा समाप्त होती है। अगली कथा कनकपुरी और शक्तिदेव में आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।